तो आज की क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लास में लिख लो सब बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया? लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके नीचे लिख लो इट इज एनालॉग्स ऑफ मास। इट इज एनालॉग्स ऑफ क्या? मास। इट इज एनालॉग्स ऑफ मास। एनालॉग ऑफ मास, मास का एनालॉग्स है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? एम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? आई। चलिए भाई, अब कोई एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट, ये जो हमारी एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या हो रही है? घूम रही है। इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे क्या रिजिड बॉडी घूम रही है। चाहे एक काम करते हैं कि यहां जो रोटेशनल एक्सिस है ना, वो इसके बॉडी से पास करा देते हैं, ठीक है? और यहां पर ये जो हमारा कोई मास m1 है, इस मास का ऐसे कुछ रोटेशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पर। अगर इस बॉडी का पूछेंगे तो इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो हर एक बॉडी के पास क्या होती है, और ये पूरी बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो लिख देंगे सही बच्चे, ए रिजिड बॉडी एक रिजिड बॉडी है जिसके पास m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है और mn मास है। रिवॉल्व विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी about a rotational axis, rotational axis। ये जो रोटेशनल एक्सिस का नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं y और इसको देते हैं y डैश, y डैश। यानी इस रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। अब ये जो मास m1 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है। मास m2 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है। उसी तरीके से मास n है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी vn। क्योंकि ऑब्जेक्ट, और हम लोग जानते हैं कि v जो होती है लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होता है। ओमेगा को r से मल्टीप्लाई करते हैं। पिछली क्लास में यह चीज हम लोगों ने डिराइव किया था, v बराबर ओमेगा इंटू आर। आर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी पार्टिकल्स यहां पर रोटेट हो रही है, ये वाली रोटेट हो रही है, ये वाला पार्टिकल्स रोटेट हो रहा है, जितने भी पार्टिकल्स है सबकी अपनी अपनी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। बट कोई रिजिड बॉडी अगर ओमेगा इसका क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो सभी बच्चों को पता है कि अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो जितने पार्टिकल्स होगी सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा होगी। पर हर एक पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है? अब इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो मान लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले पार्टिकल्स का क्या निकाल दें? काइनेटिक एनर्जी निकाल दें। तो पहले पार्टिकल्स का मास, पहले पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी प्लस 1/2 सेकंड पार्टिकल्स का मास,
सेकंड पार्टिकल्स की क्या लिख दें, लीनियर वेलोसिटी। उसी तरीके से जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स का क्या लिख दें, मास लिख दें और उसका क्या कर दें, लीनियर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/2 mv², 1/2 हर एक के लिए लगा दिया। अब v बराबर ओमेगा आर होता है और हर एक जितने भी इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है वो सबके सब उस फॉर्मूले को v बराबर ओमेगा आर को मानेगा। तो हम लोग यहां पर v1 की वैल्यू जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स होगा, ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है और इसकी जो सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पर हमारा मास 1 क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जैसे ये वाले सर्कुलर पाथ पे मास 1 रोटेट हो रहा है, इसकी रेडियस जो है उस रेडियस को हम क्या लिखे हैं बताओ, r1 लिखे। तो इस r1 को यहां v1 बराबर ओमेगा r1 लिख दिया जाए। तो इस जगह सबकी वैल्यू पुट कर दे, क्या लिखेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास एज इट इज रहेगा, पर v1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r1 और दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से 1/2 लिखो हिमांशु, m2 यहां लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये बातें आगे बढ़ती जाएगी। 1/2 क्या होगा, mn ओमेगा का स्क्वायर rn का क्या होगा। ध्यान से देखोगे इसमें कुछ क्या है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट चीजों को क्या कर लो, कॉमन के ले लो, ब्रैकेट में रख लो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा भाई, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, क्या मतलब हुआ भाई कि कोई भी रिजिड बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास लो और इसके साथ का जो डिस्टेंस है, रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करो और सबको क्या करो, जोड़ो। ये सारी चीज का जो एक्सप्रेशन है इसको समेशन में लिख दो। ऐसे लिखोगे समेशन में भाई, तो समेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर हम समेशन का मार्का लगाएंगे, आई लिखेंगे, यहां पर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक जाएंगे और यहां लिखेंगे mi ri का स्क्वायर, जहां m क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास है, और ri क्या है, रोटेशनल एक्सिस से उसका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है। अब इस चीज को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, यहां पर जो ये समेशन है, इस समेशन को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी समेशन को हम बोलेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी पार्टिकल्स को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, और इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किससे से रिप्रेजेंट करता है भाई, आई से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम आई लिख देते हैं और ये ओमेगा स्क्वायर। ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी से अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम लोग कंपेयर करते थे सिस्टम ऑफ का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे भाई, अगर हम सिस्टम किसी एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते थे तो कैसे निकालेंगे, 1/2, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखते थे 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखोगे 1/2 तो कांस्टेंट ही है, m के जगह पर क्या बन गया, की जगह क्या बन गया, v बन गया। यानी I की जो वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसी भी पार्टिकल्स रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे भाई, तो जो पार्टिकल्स लिए हैं, जितने पार्टिकल्स उस सिस्टम में है, उस सिस्टम के पार्टिकल्स को क्या करो भाई, रोटेशनल एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकाल लो। मान लो कि कोई ये रोटेशनल एक्सिस है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कोई यहां पे है, कोई यहां पे है, कोई यहां पे है, ठीक है। अब कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये m1 पार्टिकल्स है, इस m2 पार्टिकल्स है, ये m3 पार्टिकल्स है, और कहेंगे इसका डिस्टेंस r3 है, इसका डिस्टेंस क्या है बताओ, r1 है, और इसका डिस्टेंस क्या है बताओ, r1 r2 है ये।
अब कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस 3 पार्टिकल सिस्टम का, तो क्या लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में m3 क्या लिख देंगे r3 का स्क्वायर। इस तरीके से किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से हम निकाल पाए। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एक और तरीका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई को क्या लिखेंगे समेसन, आई की वैल्यू कहां से लिखेंगे 1 से, समेसन आई की वैल्यू कहां से लिखेंगे 1 से शुरू करेंगे एन तक जाएंगे, क्या लिखेंगे एम आई आर आई का क्या स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका हम डायमेंशन पूछे क्या लिखेंगे डायमेंशन, कोई बच्चा बताएगा। मास का डायमेंशन क्या होता है m, और ये r क्या है एक तरीके का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिख दिया था बताओ l, l का क्या होगा स्क्वायर, t की पावर क्या लगा देंगे बताओ 0। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो गया। अगर हमसे यूनिट को याद नहीं पूछेगा, यूनिट क्या होगा, मास का डायमेंशन किलोग्राम और डिस्टेंस का डायमेंशन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसके क्या बन जाएंगे यूनिट बन जाएंगे। अब किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस फॉर्मूले इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सब बच्चा, फटाफट लिख लाइए सही बच्चे। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बना ले रेडियस ऑफ जायरेशन। लिखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद एक टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, अभी बताता हूं। ठीक है बच्चा पढ़िए। अब किसी भी बॉडी का एक थोड़ा सा हम लोग इस बात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारी, तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। पहले जब पुराना एक सिलेबस था उसमें क्या था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए 2 कॉन्सेप्ट भी थे। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट यूज करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए, एक परपेंडिकुलर थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अब हमारे सिलेबस से हटा दिया है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का होता क्या है, ये आप इस टेबल को दिमाग में रख सकते हैं। पहले क्या था ना कि इसको लोग डिराइव करता था, और इस टेबल को तो नहीं डिराइव करते थे हम लोग, बट इस टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ाई। अब ये टेबल बना के दे दिया है, पिछले क्लास में भी था, पिछले जो सिलेबस थे उसमें भी था यही टेबल, बट इसको समझाने में 2 थ्योरम का हेल्प लिया जाता था। क्या थ्योरम का हेल्प था, तो 2 थ्योरम हुआ करता था, एक पैरेलल थ्योरम और एक परपेंडिकुलर थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। ये डिफरेंट बॉडी है और सब रिजिड बॉडी है। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है बताओ, रिंग है, क्या है थिन, ये हमारी क्या, ये हमारी क्या है डिस्क है, ये हमारी क्या है ये डिस्क, ये हमारा हॉलो सिलेंडर, ये हमारी क्या, और ये हमारी स्फीयर। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहां फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक और बात जानना है कि अगर एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक बॉडी का जितना था उससे अलग होगा। अब इस बात को थोड़ा सा मैं ले चलता हूं कहां पे, एक नए पन्ने पर। चल भैया नए पन्ने पर आवा। अब ध्यान से देखोगे यहां पर क्या है, एक रिंग है, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो सर्कल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट का मतलब क्या, ये जो पॉइंट हमने बनाया ये पॉइंट के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, समझ लो पहले। अब डेटा को सीधा सीधा दिमाग में रख लोगे तो काम चल जाएगा। तो ये हमारा, ये जो हमारी एक एक्सिस होगी, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट ये बॉडी क्या करना चाह रही है बताओ, घूमना चाह रही है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट घूमना चाह रही है, यानी इसमें एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसमें जितने भी मास हैं ये बहुत सारे इसके सरकमफ्रेंस पे क्या होंगे, मास हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट, ये जो एक्सिस है तो ये कैसे बनाया एक्सिस, इस फिगर में देख रहे हो एक डॉटेड लाइन बना दिया, तो हम लोग भी बना देते हैं एक डॉटेड लाइन। क्या मतलब हुआ, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलरली क्या हो रही है, ये एक्सिस बाहर से आकर के अंदर की ओर ऐसे जा रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दिया भाई, mr²। m क्या है बोलो, इस रिंग का मास है, r क्या है इसकी रेडियस है। चलो भाई, अब इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट, इस डायमीटर के रिस्पेक्ट निकाला गया, तो देखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाय में क्या हो गया। अब एक चीज है कि रिंग को डायमीटर के रिस्पेक्ट घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या हो गई, आधी हो गई, नहीं हो गई। अब कहोगे ये चीज बताया जाता था, एक थ्योरम था जिसको हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और एक उस बात की चर्चा यहां करनी नहीं है, पर छोटी सी बात थी उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये हमारा डायमीटर है, दूसरी डायमीटर हमने ऐसे है, इस डायमीटर के रिस्पेक्ट मान लेते हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बताओ, आईडी मान लेते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना सही बच्चे। इसके रिस्पेक्ट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लेते हैं, आईडी, क्योंकि दोनों जो डायमीटर है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और डायमीटर ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डायमीटर लेंगे उसके रिस्पेक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, आएगी। और ये जो एक्सिस है, दूसरी जो हमने एक एक्सिस ली है, ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, उसको कुछ ऐसे बना देते हैं। इसके रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सीखा है क्या, mr²। ये आपको सीखा गया है mr²। ये तीनों जो लिखा गया, ये डायमीटर और ये एक्सिस, सभी एक दूसरे के क्या है बताओ, ये अगर हमारी कौन सी एक्सिस है बताओ, एक्स एक्सिस है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसको क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर थ्योरम ये कहता था कि ये दोनों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन दोनों का, यानी जिस प्लेन में डिस्क है, मान लो कि ये डिस्क या रिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर हम डायमीटर बनाए तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और मान लेते ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इसके सेंटर पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे बनाया, वो क्या हो गया, इन एक्स और वाई एक्सिस जिस प्लेन में हमारी सीडी है उसके ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया। तो इस डायमीटर के रिस्पेक्ट और इसके रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों का सम इसके रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा, बराबर होगा। यानी डायमीटर के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई, आईडी होगा। दूसरे डायमीटर के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, आईडी होगा। ये किसके बराबर होगा भाई, बोलो, इसके सेंटर से जो पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी इसके बराबर हो। अब बताओ, आईडी के रिस्पेक्ट आई मान लेते हैं, दूसरे आईडी के रिस्पेक्ट भी क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, और आईसी किसके, आईसी ये सेंटर के से जो पास हो रहा है इसके रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है mr²। तो आई कितना होगा, 2i बराबर क्या हो गया बताओ, mr²। सही बच्चे, तो आई बराबर क्या होगा बताओ, mr² बाई क्या हो जाएगा बताओ, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट निकल गया भाई, किसके रिस्पेक्ट है, डायमीटर के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। चलो भाई, ये पैरेलल, तो इस तरीके से किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो आप क्या होगा बताओ, दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो थ्योरम यूज होता था जो आज के डेट में हमें सिलेबस में पढ़ा रहे नहीं, पर आपको पता, एक हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, और एक पता है
पूछेगा बट आपको दिमाग में होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये दो एक्सिस थ्योरम। अब एक चीज बात करते हैं, जैसे हमारे एक थिन रॉड है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है बताओ। एक थिन रॉड है, मान लो कि एक थिन रॉड है, इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है किसके एक्सिस के रिस्पेक्ट भाई, तो इसके सेंटर से जो एक्सेस पास हो रहा है उसके एक्सेस के, तो ये हमारा थिन रॉड है। इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट, आई बराबर 1/12 ml²। m क्या है, इस रॉड का मास है, और l क्या है, इसका लेंथ। ठीक है, यानी यहां पर एक रॉड है, इसके रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है 1/12 ml²। ठीक है, अब कह रहे हैं हम यहां पर जो एक एक्सिस ऐसे बना देते हैं, यहां पर एक एक्सिस ऐसे बना देते हैं, यहां पर एक एक्सिस इस तरीके से बना देते हैं। ये वाला एक्सिस के रिस्पेक्ट दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसी। ये सेंटर से निकल रहा है इसके रिस्पेक्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वाला, ये वाला एक्सिस। अब इस वाले एक्सिस के क्या है बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। जैसे यहां पर थी ना, क्या था बताओ, एक्सिस के पैरेलल, तो क्या कर सकता है पैरेलल एक्सिस। मान लो कि ये हमारा एक्सिस ए और बी है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, आई ए बी कैसे लिखेंगे भाई, आईसी लिखेंगे और एम एच स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। अब ये एच स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है एच। ठीक है, आईसी कितना दिया है बताओ सही बच्चे, 1/12 बोलो ml², बोल दीजिए भाई। m क्या है, इस पूरे रॉड का मास है m, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, अगर पूरे रॉड का लेंथ अगर l है, तो ये सेंटर से पास होने वाला ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, l/2, आधा हो गया, ये l/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/2 ml² प्लस में ये क्या हो गया, m बोलो l² बाई में क्या हो गया। अब सॉल्व करो, 12 एलसीएम आएगा, बोलो क्या होगा, ml का स्क्वायर होगा, प्लस में कितना हो जाएगा बताओ चपाटी, 3 ml²। क्या हो गया, 3 ml² बाई में क्या हो गया 12। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि घटा, हाँ कटने के बाद तो 4 होगा बॉस, बट हम पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी कि घटी। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से घुमाना चीजों का आसान है भाई, बट यहां से पकड़ के घुमाना बहुत टफ काम है, क्योंकि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, बढ़ गई कि घट गई। पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बताओ, ml² बाई में क्या था 12 था, अब 3 ml² बाई में क्या हो गया 12 हो गया। पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई बॉस, m कट के आएगी छोटी वैल्यू, कट के आएगी बड़ी वैल्यू बॉस। ml² बाई में 12, 3 ml² बाई में 12, कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है ना 3, ये अरे 4 आ जाएगा बेटा। फ्रैक्शंस को कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/3 बड़ा है ना। ठीक है, अब बताओ 3/4 बड़ा है कि 2/4 बड़ा है, 3/4 बड़ा है ना, तो 3/4 बड़ा है, तो बताओ डिनोमिनेटर सेम है 12, ऊपर ml है वहां, यहां पर 3 ml है, तो कौन बड़ा है, 3 ml वाला बड़ा है। यानी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट क्या बढ़ गई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से कोई भी चीज को रोटेट करना क्या आसान है कि टफ है, टफ है यार। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको क्या होती है बोलो, उसको आसान होता है चीजों को घुमाना। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी क्या हो जाएगा, उसको घुमाना टफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो आपको ड्राइव करने के लिए अब एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये डेटा को आपको क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा याद रखने पड़ेगा। जैसे डिस्क, अब ये रिंग था तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था mr², पर सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब समझ रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है, सीडी जैसा जो होता था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई क्या हो गया 2, जहां m क्या है इस बॉडी क्या है, इसका डिस्टेंस है, रेडियस है। उसी तरीके से आपके ये जो एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास तब वो है, और डायमीटर के रिस्पेक्ट हमेशा क्या होगा, जो सेंटर से पास हो उसका आधा हो जाएगा, तो mr² बाई क्या हो गया 4। तो तुम कहोगे सर ये वाला कहां से आया,
ये कैसे कहां से आया, ये डिराइव किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसको हम डिराइव कर सकते हैं। mr²/2 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट कैसे आया, इस सेंटर के रिस्पेक्ट का ये भी आपको निकाला जा सकता है। उसी तरीके से हॉलो सिलेंडर का mr² है, तो सॉलिड सिलेंडर का क्या हो गया mr²। में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब में mr² का एक्सपेंस है, सब में r क्या है रेडियस है और m क्या है मास है, बट थोड़ा बहुत कांस्टेंट का लफड़ा है। ठीक है, किसी बाई 2 है, किसी में बाई 4 है, किसी में कुछ है ही नहीं। जैसे सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। तो इन बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहा है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए से बच्चे। उसके बाद एक चीज है जिसको तुम जानते भी हो, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और अब अभी हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता था भाई, मास और वेलोसिटी, पी जो होता था मास और वेलोसिटी की बात होती थी। और ऐसे केस में हम लोग इस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग एक बात करते हैं जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है और एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका फॉर्मूला L बराबर क्या पड़ेगा, I इंटू। अब इस बात को एक सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। पहले एक बात समझेंगे फिर हम लोग समझेंगे। एक डॉल ले लेते हैं, डांसिंग डॉल है, जो डांसिंग डॉल क्या हो रही है, डांस करेगी, ये डांसिंग डॉल। ठीक है, अब ये डांसिंग डॉल अभी स्ट्रेच किए हुए अपने आर्म को, नहीं, और इस आर्म को स्ट्रेच कर रही है। तो इस आर्म को स्ट्रेच करने के कारण ये किसी सर्टेन रोटेशन से रोटेट करेगी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। चलिए भाई देख लेते हैं। एक ये डांसिंग डॉल है हमारे पास, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ये वर्क करेगी। कैसे करेगी, जैसे मान लो कि ये अभी इसका क्या है, ये डॉटेड जो लाइन बना हुआ है, ये इसकी क्या है, रोटेशनल एक्सिस है। इस रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं वो mr² का फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो ये सोच लेते हैं। अभी क्या हो गया, मास, ये सॉलिड बॉडी है, इसके डिफरेंट मास से ये बॉडी बनी हुई है। डिफरेंट मास मतलब यहां पर भी ऑब्जेक्ट मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, यहां भी कोई मास है, यहां भी कोई मास है, और सभी मास क्या हो रहा है। कैसे फॉर्मूला बनाया था हम लोग, तो ये बच्चे बताओ। समेशन आई की वैल्यू कहां से होती थी, 1 से लेके n तक लिखते थे। क्या लिखते थे, mi ri का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे, ये नहीं लिखते थे। चलो भाई, अब ये डांसिंग डॉल का मान लेते मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल में I1 था और ω1 इसके रोटेशनल एक्सिस के, ये इसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी था। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें क्या को डांस करते करते एक बैक अपने हाथ को इसने स्ट्रेच कर लिया, ये स्ट्रेच किया था, अब ये बेंड कर लिया, यहां से अपने हाथों को बेंड करके अपने हाथों को क्या रख लिया, कमर पे रख लिया। तो बच्चा सोच के बताओ कि इस बॉडी में जब अपने कमर पे हाथ रखी तो इसकी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुई कि ज्यादा हुई, ज्यादा हो गई भाई। ये हार्म जो मास यहां था, ये मास क्या हो गया, घूम करके यहां चला आया, ये रोटेशनल एक्सिस ये हो गई। बाकी बॉडी का मास तो एज इट इज है भाई, बट ये तो इस पार्टिकल्स का जो मास था, यहां जो पार्टिकल्स थे जिसके हैंड के पास था, वो तो घूम के आ गया। पहले ये डिस्टेंस आर लेते थे, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, कम हो गया। बॉडी का मास तो चेंज नहीं हुआ होगा, बट ये वाला हाथ भी स्ट्रेच होकर जो पहले यहां पर था, यहां पर जो मास था वो घूम के कहां चला गया, यहां चला गया। अब आर की वैल्यू यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, कम हो गई, यानी I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये हमारा 50 था, ये हमारा मान लो 20 था, I2 की वैल्यू 25 हो गया, तो बताओ कितना होगा, ओमेगा की बात बराबर रहे, बढ़ेगा कि घटेगा भाई। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बताओ बच्चा पाटी, 100 हो गया कि 1000 हो गया, 1000 हो गया। 1000 को कितना से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया भाई, ओमेगा की वैल्यू, सेकंड ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई,
कितना हो गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया भाई। अब वो तेजी तेजी से क्या करना पड़ेगा, डांस करना लगेगी। ठीक है, फिर से समझ लो, ये कोई बॉडी है, क्या बॉडी घूम रहा है, किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भाई, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 था, ओमेगा कितना था भाई 20 था, एंगुलर मोमेंटम कितना था भाई 1000 था। अब क्या क्या किसी का ये अपने जो हाथ जो टच कर रखी थी उसको करके क्या कर लिया, रख लिया। जैसे ही वो कमर पे रखी क्या हुआ भाई, क्या होगा भाई, जैसे ही कमर पर रखेगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हो जाएगा। ओमेगा कम होने, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से वो रोटेट करेगी ज्यादा स्पीड से पहले से, क्या होगा भाई, ओमेगा 2 का वैल्यू निकाल। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और, ये चीज है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, ml स्क्वायर बाय में 12, ठीक है, ml स्क्वायर बाय में 12। चलो कम है कि ज्यादा है, तो सर कंपेरिजन होगा तभी ना कम ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, बट जैसे इसका कम होगा, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो वो रोटेट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, रोटेशन आने लगेगा। तो इस बात को समझते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हो, कभी इस तरीके से एक्रोबेटिंग तरीके से घूमते हुए किसी को देखे होंगे हम लोग, क्या हो रहा है, इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, ऊपर वाले कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए इसमें रोटेशन कम है। ठीक है, जैसे ही रोटेशन बढ़ाएगा तो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ये बॉडी क्या करना चाहे, गोल होना चाहता है कि स्ट्रेच होना चाह रहा है, गोल होना चाह रहा है। इस बॉडी का मास चेंज हुआ क्या, इस बॉडी का मास चेंज नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, इस बॉडी का अगर हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि सर यहां पर आपका ये है, ऐसे स्ट्रेच में मास एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये बॉडी घूमा, इसका जानते हो रोटेशनल एक्सिस कौन सा हो गया, यहां पे रोटेशनल एक्सिस हो गया। अब इस हर एक बॉडी का मास क्या हो गया, जो मास है इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ज्यादा हुआ, नहीं हो गया कम भाई। अब रोटेशनल एक्सिस पहले इसके रिस्पेक्ट हमारी बॉडी कहां हो गई, जब बेंड हो गई, गोला हुआ, तो ये बॉडी किसके रिस्पेक्ट रोटेट करना चाहेगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट हो। तो जो हाथ वाला पार्टिकल था उसका डिस्टेंस इतना हो गया, पैर वाला पार्टिकल से कमर वाला पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे आ गया भाई। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कम ही हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया भाई, कम हो गया। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, कई राउंड ऐसे ऐसे घूम सकता है, यानी इसमें रोटेशनल एस्पेक्ट क्या हुआ है। कभी कभी ऐसे ऐसे देखोगे, प्लैंक से कोई ऑब्जेक्ट यहां से, जब खिलाड़ी यहां से क्या होता है, कूदता है, तो ये रास्ते में दो चार ऐसे ऐसे क्या करता है, रिवॉल्व करता है अपनी बॉडी को, और जब पानी पर लैंड करता है तो फिर अपनी बॉडी को क्या कर देता है, वो स्ट्रेच कर लेता है। ये जो इसमें ऐसे करके रिवॉल्व करता है, ये क्यों ऐसा रिवॉल्व करता है, कि ये अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना चाहता है, बताओ, कम कर। कभी बिल्ली को देखे हो जंप करते हुए किसी हाइट से, बिल्ली अगर जंप करती है ना तो उसकी पूंछ जो है ना वो ऐसे टेढ़ी सी हो जाती है, बॉडी तो टेढ़ा नहीं हो पाता है। ये तुम्हारी बिल्ली है, जैसे ही पूछेगा ना ये पूंछ ऐसे कर लेता है, थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ताकि वो अपनी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सके, कम कर सके, और यहां से क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या हो सके, आराम से कूद सके। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के हेल्प से हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलो एक सवाल के थ्रू समझते हैं। पर ये सारी चीजें में एक बात है, कोई इसको बाहर से धक्का दिया, कोई बाहर से धक्का दिया, इस आदमी को कोई बाहर से धक्का दिया, इस डॉल को किसी ने बाहर से धक्का दिया, डॉल को भी नहीं बाहर से धक्का दिया, ठीक है, कोई बाहर से धक्का नहीं दिया। ये डॉल नाच रही थी और नाचते नाचते इस डॉल ने अपने हाथ को क्या कर लिया, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया और अपनी चीजों को क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लिया। तो हमने सीखा है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, बताओ, बराबर होता है। यहां पर बराबर होगा, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के बाद ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलो एक छोटे से सवाल के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं।
एग्जाम में आएगा एक सवाल इस टाइप का सवाल। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। देखो सही बच्चे, कहते हैं चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ हिज टू आर्म स्ट्रेच। टर्न टेबल समझ गए सब बच्चे, घूमने वाला टेबल, टर्न टेबल। इस टर्न टेबल पर कोई बच्चा खड़ा है। कौन बच्चा खड़ा होगा? ये खड़ा हो गया कोई, ठीक है। टर्न टेबल पे ये बच्चा खड़ा है और अपने हाथों को क्या कर रहा है भाई? स्ट्रेच कर रखा है। ये तो हाथों को ऊपर कर लिया, ये हाथों को क्या कर रहा है भाई? स्ट्रेच कर रखा। द टर्न टेबल सेट रोटेशन, एंगुलर स्पीड टर्न टेबल का ओमेगा कितना है भाई? टर्न टेबल का ओमेगा 1 कितना हो गया भाई? 440 रेवोल्यूशन पर मिनट। रहने देते हैं ऐसे ही। how much is the angular speed of the child if fold her hand? कहता है इस बार यहां से ही अपने हाथों को क्या कर लिया? हैंड कर लिया, तो फोल्ड कर लिया। रिड्यूस इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस कंडीशन में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब क्या किया? ये अपने हाथों को जब मोड़ा, इसकी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 2/5 टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी 2/5 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू I1। एज्यूम दैट टर्न टेबल रोटेट विदाउट फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, अपने आप चल रहा है। तो पूछ रहा है तुमसे कि अब हाउ मच एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, जब अपने हाथों को मोड़ेगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगा भाई? ओमेगा 2 क्या होगा? निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है, आसान है। हम अभी सीखे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इनिशियल टॉर्क क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? I ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 के बराबर। यहां से ओमेगा 2 निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे भाई? I1 ओमेगा 1 डिवाइड बाई I2। I1 की वैल्यू I1 ही है, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? 40 है। I2 की वैल्यू क्या है? 2/5 I1 है। I1 से I1 को क्या कर दो? काट दो। 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, 40 मल्टीप्लाई में 5, बाई में कितना होगा? 2, 2 से काटेंगे 20 हो गया, 20 पंच से क्या हो गया? 100 रेवोल्यूशन क्या हो गया? पर 2/5 टाइम ऑफ इनिशियल ऑफ इनर्शिया, यानी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई? कम हुई है। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, हमारी क्या बढ़ जाएगी? बताओ, रोटेशनल ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए दूसरा एक सवाल है जिस पर आप लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है। लगाइए सही बच्चे दिमाग।